तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का अल्कोहल फिनॉल ईथर से। क्वेश्चन नंबर 2, वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। आखिर फिनॉल एसिडिक नेचर का क्यों होता है? कौन ऐसा प्रॉपर्टी फिनॉल के अंदर होता है जो उसे एसिडिक कैरेक्टर बोलता है? ठीक है, कौन ऐसा प्रॉपर्टी फिनॉल के अंदर होता है जो उसके एसिडिक कैरेक्टर को डिनोट करता है? तो आइए बउआ, फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर का क्यों होता है? फिनॉल का आप फार्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में फिनॉल का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बउआ। फिनॉल का फार्मूला OH, और यह OH किस में लगा रहता है? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। बेंजीन रिंग में क्या लगा रहता है बउआ? OH लगा रहता है। ठीक है, तो जब बेंजीन रिंग में OH लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग में जब OH लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा। इस फिनॉल में ये जो आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है बउआ, फिनॉल में ये जो आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, ये जो बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है फिनॉल में, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है बउआ, इसे हम लोग फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। फिनॉल में जो बेंजीन रिंग आपको नज़र आ रहा है इसे हम लोग फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, C6H5 बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस बात को आपको माइंड में रखना है, ये फिनाइल ग्रुप होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? C6H5 बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है आगे यूज आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसे हम लोग जैसे ही फिनॉल को जैसे ही हम लोग वाटर में डालते हैं, वाटर में हम लोग जैसे ही डालते हैं बउआ, तो होता क्या है कि पहले से ही यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है टूटने के कगार पर होता है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यह फिनाइल ग्रुप जो होता है ये -I ग्रुप का मेंबर होता है। फिनाइल ग्रुप किस ग्रुप का मेंबर होता है? -I ग्रुप मेंबर होता है। ठीक है, 11th क्लास में आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े होंगे। तो फिनाइल ग्रुप -I ग्रुप का मेंबर होता है, और हमने आप लोग को क्लास में भी बताया है कि -I ग्रुप जिससे जुड़ा रहता है उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, अब फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा बउआ, तो ये खुद का नुकसान काहे के लिए भरने जाए? ये हाइड्रोजन को तुरंत जो है मार के भगाएगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बउआ? खींच लेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यह अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। और यहाँ पर बनेगा क्या? तो देखिए क्या फॉर्म होता है। यह जो है इस प्रकार से बन जाएगा बउआ। यह बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन, प्लस क्या बनेगा? H+। फिनॉक्साइड आयन बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? H+ बनेगा। फिनॉक्साइड आयन बनेगा और H+ बनेगा। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन और H+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिनॉक्साइड आयन और H+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा,
फिनॉक्साइड आयन और H प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको यहां पर हम बना देते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब कहिएगा कि सर ई क्यों, हाइड्रोजन क्यों नहीं ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? तो बहुआ हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, नहीं जानते हैं क्या? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए ऑक्सीजन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न कि हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और O पर माइनस चार्ज होगा और H पर क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। O पर माइनस चार्ज होगा और H पर प्लस चार्ज होगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड आयन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बउआ? H प्लस जो है वो हाइड्रोजन आयन है। H प्लस कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो कब? जब हम लोग फिनॉल को वाटर में डालेंगे तब। फिनॉल को जब हम लोग वाटर में डालेंगे बउआ, तो यह जो है फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? डोनेट करेगा। इसलिए फिनॉल किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसे वाटर में डालने पर यह H प्लस आयन क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी बात को अब लैंग्वेज में लिख देना है। इसी चीज को अब हम लोग क्या करेंगे? लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, इसी चीज को बउआ लैंग्वेज में हम लोग लिख देंगे। आइए लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। लैंग्वेज में लिखेंगे बउआ कि वेन फिनॉल आंसर में वेन फिनॉल dissolved in water, when phenol dissolved in water, then when phenol dissolved in water, then it provides H plus ion. Then it provides H plus ion and H plus ion and forms phenoxide ion. It provides H plus ion and forms phenoxide ion. When phenol dissolved in water, then it provide H plus ion. Then it provide H plus ion and form phenoxide ion and forms phenoxide ion. तो H प्लस आयन देने के कारण यह किस नेचर का हो गया? एसिडिक नेचर का हो गया। एंड फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन, हेंस इट इज एसिडिक इन नेचर। हेंस इट इज एसिडिक इन नेचर। तो जब हम लोग फिनॉल को वाटर में डालते हैं तो H प्लस आयन देता है, तो जो भी H प्लस आयन देगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, जो भी H प्लस आयन देगा वो एसिडिक नेचर का होगा। इसलिए फिनॉल भी किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर? ठीक है, अब आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है जी? थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? तो थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, वाई फिनॉल इज more acidic than alcohol, while phenol is more